हेलो बच्चा लोग, जेई मेंस कर रहे हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स। तो 2020 के सवाल पे आ गए अब हम लोग। 19 का ख़त्म हो गया है। तो ये टेबल देख करके लग रहा होगा बहुत ही जाना पहचाना चीज़। और हम लोग को पता है कि इसमें एक डेटा में थोड़ा गड़बड़ है। ये 6 × 10⁻² नहीं होगा, ये 0.6 होगा। ठीक है, ये पॉइंट हटा दीजिए, 0.6 है ये। ओके, अपने को पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है। अपने को पता है कि रेट इक्वल टू a⁴x k इंटू, ऑब्वियसली k भी होगा, b⁴1। तो जैसे फर्स्ट वाला डेटा दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे 0.6 इंटू 10⁻²। जब रेट था तो कंसंट्रेशन दिया हुआ था इतना और इतना, 0.1, दोनों 0.1 है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ था। ओके, जस्ट मिनट। अब जो है इक्वेशन 2 भी बना लेते हैं, है ना। 2.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू k इंटू 0.1 0.2 होल टू द पावर y। इक्वेशन 3 भी बना लेते हैं। एक्स और वाई तो बाद में खोजेंगे, पहले अपने को एक नॉर्मल रेट लॉ चाहिए जिसका एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाए, फिर ये कैपिटल एक्स और वाई निकालेंगे। और अगर ये एक्स और वाई आपको इस एक्स वाई से कंफ्यूज करता है तो भाई आप कुछ और ले लो, ए और बी ले लो, पी और क्यू ले लो, कुछ भी ले लो। चलिए ए और बी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं है। ये एक्स और वाई आएगा और आंसर बोल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जेई ऐसा करता है, सबको पता है जेई को भी कि ये लोग को एक्स और वाई लेने का आदत है। तो चलो एक्स और वाई पूछ लेते हैं, लेकिन वो एक्स दूसरा होगा उनके हिसाब से। तो 1.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 0.2 टू द पावर x। यहाँ पे a बोल देते हैं, अब b बोल देते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशन है। सॉल्व करना तो सीख ही गए होंगे, है ना। काफ़ी सारा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं तो सॉल्व करना अपने को आ गया होगा अभी तक। तो चलिए करते हैं 2/1 और फिर करेंगे 3/1, है ना। तो जब 2/1 करेंगे तो 2.4/0.6 आएगा LHS में। यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट पॉइंट गया तो ये 4 आ रहा है। 10⁻², 10⁻² गया और क्या कटेगा, के कटेगा। 0.1 0.1 कट गया तो 0.2 बचा बाई 0.1 होल टू द पावर b। ये भी पॉइंट कटा तो बेसिकली आ रहा है 4 इजिकल टू 2 टू द पावर b। इससे b का वैल्यू क्या लिख देंगे, 4 होता है अपना 2², तो b का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, सिमिलरली इस वाले को अगर यूज़ करेंगे 3/1 तो आएगा 1.2/0.6 और 10⁻², 10⁻² गया, 0.2 है तो 0.2/0.1 होल टू द पावर a। b वाला तो कट जाएगा, सेम है क्योंकि b वाला 0.1 होल पावर b, 0.1 होल पावर b। ठीक है, ये अपना आ रहा है अगेन 2 और यहाँ से आ रहा है 2 टू द पावर a। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 2 इजिकल टू, पॉइंट पॉइंट गया, 2 टू द पावर a इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। तो अपना रेट लॉ क्या निकला, सो रेट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं अपन, 0.1 या फिर जो भी है a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। ये अपना रेट लॉ निकला। हम लोगों को बोला है x और y निकाल के बताइए भाई साहब। तो देखिए x y जहाँ पे कॉमन है वो वाला इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, तो x वाला इक्वेशन बना लेते हैं। तो x वाला इक्वेशन क्या है, रेट 7.2। ठीक है, तो 7.2 इंटू 10⁻² इजिकल टू x टू द पावर 1 0.2 टू द पावर 2। ठीक है, इससे क्या x निकाल सकते हैं, इससे अपन x निकाल सकते हैं। और क्या अपन, और क्या कर सकते हैं, या फिर दूसरा इक्वेशन एक और ले सकते हैं, 0.2 0.2 कट गया, या फिर यहीं से x निकाल सकते हैं। बात बराबर है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ओके, तो एक और इक्वेशन क्या है अपने पास, मान लीजिए ये कर लेते हैं 4/1 कर लेते हैं। 1 बड़ा अच्छा लगता है बार बार ना।
है ना। तो 1 में क्या था 0.1 0.1, ठीक। तो 7.2 इंटू 10.2 डिवाइड बाई 0.6 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू यहाँ पे x बाई 0.1 होल टू द पावर 1, और ये भी 0.2। इतना करने का ज़रूरत नहीं था, वैसे तो यहाँ निकल जा रहा था, फिर भी टाइम पास कर लेते हैं। 0.2 डिवाइड बाई 0.1 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आ रहा है ना, और ये आ रहा है, ये गया 12। तो x यहाँ से जो आ रहा है x बाई 0.1 इज इक्वल टू 12/4 विच इज़ 3 implies x इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो x अपना आ रहा है 0.3। सिमिलरली अपने को y निकालना है, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देख सकते हैं अपन। अब y का इक्वेशन क्या होगा फॉर y, फिफ्थ वाला इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। फिफ्थ वाला डेटा क्या बोल रहा है अपने को कि भैया रेट ऐसा है ना। 10⁻1 को 10⁻2 कर लो, फिर से 10⁻2 कैसे कर सकते हैं, 10/10 से डिवाइड, ये 10⁻2 बना देगा, ये 28 हो जाएगा। 28.8 इंटू 10⁻2, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3 होल टू द पावर 1 और y टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना इक्वेशन नंबर 5 है। अपन कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1, तो अपना आएगा 28.8 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 10⁻2। ये कट जाता है, अच्छा लगता है देख करके, और आएगा 0.3 बाई 0.1 होल पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई y बाई 0.1 होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन 1 सबको पता है क्या था, ऊपर जाके देख सकते हैं आप। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है बात। क्या फंस रहा है, यहाँ पे पॉइंट गया, 288/6 आया। 288/6 कितना हो रहा है, 6 4 जा 24, 48। थोड़ा बड़ा नंबर है, जितना देखने का आदत है उससे बड़ा है, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो अपना हो रहा है 48/3 इज इक्वल टू वाई, इनफैक्ट वाई स्क्वायर है यहाँ पे, बाई 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, 0.1। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन है। ये 3 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, कितने बार में, 16 बार में। तो कैलकुलेशन वाइज बड़ा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 16 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो y क्या आएगा, ये 4 से इंटू हो जाएगा, अंडर रूट इसका हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या आता है, 16 का तो 4 हो जाएगा, और 2 बार 0.1 का, 1 बार 0.1 बाहर आ जाएगा रूट के। तो आंसर क्या आया, y इक्वल टू 0.4। तो ये अभी तक का कैलकुलेशन वाइज सबसे बड़ा था, ऑल्दो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट आप देखिए कितना सारा इक्वेशन अपने को यूज़ करना पड़ रहा है। और पावर नहीं निकालते तो आगे वाला एक्स और वाई नहीं आता। पावर अपने को निकालना पड़ेगा कि रेट लॉ में ए और बी क्या है, पहले ए और बी निकालेंगे, फिर ही एक्स और वाई का इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली समझ आ गया है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट एग्ज़ाम में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न पुराना है, बट क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। ओके, बाय एवरीबॉडी।